कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् कीरेण सुकेन भासितम्। हम लोग जहां निवास करते हैं क्या नाम है? मृत्युलोक। क्या कहते हैं माता जी? जरा जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? मृत्युलोक। दूसरा नाम क्या है? संसार। क्या नाम है? संसार। अर्थ जानते हैं? मृत्युलोक का जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है, पक्का समझ में। जो यहां पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। दूसरा अर्थ है संसार। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है और हम पकड़ने का प्रयास करते हैं कि पकड़ में आ जाए, लेकिन हाथ से जब सरक जाता है तब हमें बड़ा दुख होता है। तीसरा क्या नाम बताया? मैत्रेय जी ने तीसरा नाम बताया दुखालय। क्या नाम बताया? दुखालय। अब बताओ, विद्यालय में विद्या मिलती है कि नहीं? शिवालय में शिव जी मिलते हैं, तो दुखालय में क्या मिलेगा बताओ जरा? दुख मिलेगा। हाँ, हम लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आए हैं। बगल में थाना है, कोई जुर्म कर दे, चलो अंदर है। जज साहब के पास पेश किया गया, बोले उम्र कैद हो गई, चलो इसको डालो जेल में। डाल दिया गया जेल में। अब कोई मूर्ख उसी जेल की रोटी को सुख मान बैठे। बोलो राधे राधे। जेल की रोटी को सुख मान बैठे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसी तरह हम अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस धरा पर आए हैं। ये जेल है, उम्र कैद हुई है समझो, और यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के रोटी को सुख समझ लें, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? यहाँ सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। किसी संत से किसी ने पूछा कि महाराज सुख दुख क्या है? दुख है क्या? तो महाराज जी ने बताया कि सुख की चाह ही दुख है। जहां से आपने सोचा कि हमें सुख मिले, वहीं से दुख आरंभ हो गया। सुख की चाह ही दुख है। आगे हम प्रसंग में बताएंगे। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया पिताजी को कि ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को, ना महाराज को, किसी को सुख नहीं है। सुख है तो फकीर को है। मन लागा मोर फकीरी में। सुख है तो वैराग्य में। जिसके पास सुख आने का कोई साधन नहीं, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो कहते हैं सूत जी महाराज कि कलयुग रूपी ब्याल से रक्षा के लिए हम तुम्हें यह दिव्य अनमोल रत्न प्रदान कर रहे हैं, इसको बढ़िया से ग्रहण करो। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाए। तो ये जो सुख संहिता है, तो यह भी सुखदेव जी महाराज को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। और गुरु परंपरा से ही सुखदेव जी महाराज जो गुरु परंपरा से प्राप्त किए थे, वही परीक्षित जी को सुनाए। शौनकादि ऋषियों ने कहा हम कैसे मान लें कि बड़ी अनमोल संहिता है, कुछ उदाहरण है तो बताओ। सूत जी कहते हैं सुनो। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे तो देवता क्या किए? सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवतास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए। कहने लगे महाराज ऐसा करो कि यह अमृत सुखदेव
सुखदेव जी से कहने लगे यह अमृत जो है परीक्षित जी को पिला दो, परीक्षित जी अमर हो जाएं। सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि इतने स्वार्थी देवता, स्वकार्य कुशलः सुरा, जो अपने कार्य को बनाने में परम प्रवीण है, और ये अमृत जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। गरुड़ जी अपने माता विनीता को कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए अमृत लेने गए, सो देवताओं ने देने से मना कर दिया, लड़ा झगड़ा ऊपर से। ये तो इतने स्वार्थी है देवता की दधीची बाबा को प्रणाम करने गए तो उनकी हड्डियां ही मांग लाए। ऐसे देवता आखिर अमृत लेकर के क्यों आए, मन में विचार करने लगे सुखदेव जी। इतने में कहते हैं देवता, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। यह अमृत जो है सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पिला दिया जाए और उसके बदले में श्रीमद् भागवती वार्ता हमको सुना दी जाए। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया और तुलना कर दी कथा और सुधा की। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। हंसते हुए अपमानित करके देवताओं को भगा दिया। कहा कहां हमारी कथा, कहां तुम्हारा अमृत। अमृत अमरत्व तो प्रदान कर सकता है लेकिन अभयत्व प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन हरि की कथा हरि के शरण में पहुंचा देती है। अच्छे से सोचा विचारा सुखदेव जी ने और कहा, उपमा कर दी कि तुम्हारा सुधा जो है, अमृत जो है, यह कांच के समान है। कांच के समान है तुम्हारा अमृत, और हमारी हरि कथा करोड़ों की मणि के समान है। सो आपस में इनका विनिमय तो उन्हीं वस्तुओं का होता है जो इनका आपस में समान भाव हो। देवताओं को भगा दिया। सूत जी कहते हैं, देव ऋषियों, यह देव दुर्लभ महाकथा है, अमृत कथा है। जब सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, महाराज देखो सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया। सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया, डांट करके भगा दिया, अपमानित कर दिया। ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, तो आपस में विनिमय करने के लिए किसने कहा था आपको भाई? और जब 7 दिनों में देखा कि कथा के माध्यम से परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू लटकाया गया बड़ा सा, और एक पलड़े पे भागवत का ग्रंथ रखा गया और दूसरे पलड़े पर क्या रखा गया? अन्य साधन शास्त्र। लेकिन भागवत का पलड़ा पृथ्वी पर ही टिका रहा, अन्य साधन ऊपर हो गए। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख करके सभी संतों ने घोषणा कर दी कि सबसे वरिष्ठ है शास्त्र कोई है तो भागवत है।